मित्र बंधु एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं अंकित मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। आइए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, जो मेरा मुख्य पॉइंट है वो है नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर जो सिस्टम है जिसे हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग ये जानते हैं कि संख्या पद्धति कहते किसे हैं। ठीक है ना। देखिए, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिस्टम का यूज करते हैं और उस सिस्टम को नंबर सिस्टम कहते हैं। किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाई गई पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए गए सिस्टम को नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहली चीज ये ध्यान रखते हैं, आइए लिख लेते हैं थोड़ी सी नंबर सिस्टम कहते किसे हैं। देखिए, क्या बताएं हम कि किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कहते हैं। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो आधार होता है 10 होता है। इसी प्रकार इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर का यूज करते हैं। देखते हैं कि बाइनरी नंबर का, बाइनरी सिस्टम का आधार, बाइनरी सिस्टम का आधार, दो ऑक्टल सिस्टम का आधार, ऑक्टल सिस्टम का आधार 8 होता है और हेक्साडेसिमल का आधार 16 होता है। आइए एक बार इसको समझते हैं, फिर आगे चलते हैं अपने नए पॉइंट की ओर। देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने शुरुआत की है
कि जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति कहते किसे हैं। सबसे पहली बात नंबर सिस्टम को हम देख लेते हैं कि किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाई गई पद्धति संख्या पद्धति कहलाती है। किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए गए सिस्टम को नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। इसी प्रकार नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी सिस्टम जिसका आधार 2 होता है, ऑक्टल सिस्टम जिसका आधार 8 होता है और हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसका आधार 16 होता है। आइए इस एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 3, 4, 5, 1, 9। सबसे पहली चीज, इसे हम डेसिमल सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को कैसे लिखा जाता है, लिखने का क्रम क्या होता है। सबसे पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को लिखते समय हम सदैव राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिखते हैं। दाईं ओर से जो लिखने का क्रम हमारा होता है वो बाईं ओर होता है। ये सब चीजें और डिटेल से हम आगे भी देखेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे कि नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसमें हम आपको इसका डिटेल बताएंगे। लेकिन यहां से इतना बता देते हैं कि देखिए जो सबसे पहले होता है उसे हम लोग इकाई बोलते हैं। इकाई के बाद आता है दहाई, दहाई के बाद आता है सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर इसी प्रकार से हम और नंबर की ओर बढ़ते जाते हैं। पहले काउंटिंग हम राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड की ओर क्रमशः जाते हैं। देखिए आइए हम इसका प्रसार देखते हैं कि जो डेसिमल सिस्टम है इसका प्रसार कैसे होता है। इसका प्रसार देख लेते हैं कि जो नंबर है, सबसे पहले हम आपको बताएं कि 9 से शुरुआत करेंगे। देखिए ये इकाई है, इकाई में जब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दाईं ओर से, तो ऐसे लिखते हैं 9 इंटू, देखिए ये पहले पोजीशन पे है, पहले स्थान पे है, इकाई अंक पे है। जब यहाँ पे पहला है तो इकाई मतलब 1, और यहाँ पे जब कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है तो इसकी पावर कितना लिख लेते हैं 0। फिर हम क्या करते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर आते हैं, यहां पे लिखते हैं प्लस। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है 1, और इसको लिख लेते हैं हम 1 इंटू 10 टू द पावर 1। इसी प्रकार और पहले आते हैं तो देखते हैं 5, और यहां पे 5 जब देखते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 0, 2, 5 इंटू 10 की पावर 2, प्लस अगला नंबर है 4, और इसको हम लिखते हैं 4 इंटू 10 की पावर 3, प्लस जो और अगला नंबर है वहां पे लिखते हैं 3 इंटू 10 की पावर 4। एक बार देख लेते हैं, हम सभी लोग अच्छे समझ लेते हैं। किसी भी नंबर को डेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए उसे हम सबसे पहले लिखने के क्रम में दाईं ओर से शुरू करते हैं और बाईं ओर की ओर जाते हैं। देखिए सबसे पहले जो अंक होता है उसे हम इकाई कहते हैं, फिर उसके बाद दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है, 10,000 होता है। इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है। इसी क्रम में जब इसको हम डेसिमल सिस्टम में निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं, इसका प्रसार का जो रूप होता है, पहला अंक मेरा 9 है तो 9 इंटू 10 की पावर 0, प्लस अगला नंबर 1 है तो 1 इंटू 10 की पावर 1, प्लस अगला नंबर मेरा 5 है, 5 इंटू 10 की पावर 2, प्लस अगला नंबर 4 है, 4 इंटू 10 की पावर 3, प्लस अगला नंबर 3 है तो 3 इंटू 10 की पावर 4। जैसे जैसे हम दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं तो इसमें 10 का मल्टीपल या 10 का गुणज के रूप में वृद्धि होने लगती है। आइए मैं इसी पॉइंट से और आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं कि जैसे हम आपको बार बार यूज कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम, इसमें एक छोटी सी बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मेरा होगा कि आखिर अंक किसे कहते हैं।
देखिए हम लोग सब कुछ बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं, सब कुछ पता होती है, लेकिन कभी बात आती है तो हम लोग इस छोटे से पॉइंट को भी नोटिस करते हैं, देखते हैं। आइए देखते हैं कि अंक किसे कहते हैं। देखिए जो डिजिट है, डिजिट किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं। देखिए आप में से कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन सोचिए अंक कितना छोटा सा शब्द है। इसकी परिभाषा होती है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अंक कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में, देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है अंक कहलाते हैं, डिजिट कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं, डिजिट कहलाते हैं। देखिए अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, आखिर बताइए कि अंक कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी है। देखिए आप सब लोग सोचिए कि अंक किसे कहते हैं, अंक कौन कौन से हैं, किन्हें प्रयोग में ला रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो हम प्रयोग करते हैं उनमें अंकों की संख्या 10 है। अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या 10 है। देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आइए काउंट करते हैं कितने नंबर हुए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल कितने अंक हुए, टोटल अंक हुए 10। वो कौन कौन से अंक हुए, 0 से लेकर के 9 तक के। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे क्या कहलाए, अंक। अंक किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लिखे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जिन प्रतीकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें अंक कहा जाता है। हमें कितने अंक के बारे में पता है, कुल 10 अंक पता है। कौन कौन से वो 10 अंक होते हैं, तो वो 10 अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आइए इसी क्रम में और छोटी सी बात करते हैं। मेरा अगला पॉइंट क्या होता है, देखिए सब लोग बहुत छोटी सी बातें हैं, हम बेसिक से आगे की ओर ऐसे ही बढ़ते चलेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। हमें पता है और नहीं पता है उसको ध्यान में ना देते हुए हम आगे की ओर निरंतर क्लास को पढ़ते चलेंगे। आइए देखते हैं जो मेरा अगला नंबर है, पॉइंट का नाम है नंबर। नंबर को देखते हैं, नंबर संख्या क्या है। देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है कि सभी 10 अंकों को विभिन्न प्रकार के समूहों में प्रयोग में लाने से संख्या प्राप्त होती है। देखिए जो हमारे सभी 10 अंक हैं, 10 अंक कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इन सभी 10 अंकों को एक साथ एक समूह में के रूप में प्रयोग में लाने से संख्या प्राप्त होती है। संख्या का उपयोग मापने में या गिनने में किया जाता है। जैसे आइए उदाहरण के माध्यम समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं 15। देखिए 1 और 5 ये हमारे 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं, लेकिन जब इनको एक ग्रुप के रूप में, एक समूह के रूप में हम प्रयोग करते हैं, इसको 15 जब बोलते हैं तो ये हमारा एक नंबर बन जाता है, संख्या बन जाती है। जैसे मान लीजिए बोलते हैं 5, 2, 8, 6, कोई भी नंबर ले लेते हैं।
अब देखिए इसमें 5, 2, 8, 6 ये क्या है? डिजिट है। लेकिन जब इन सभी अंकों को एक समूह के रूप में एक साथ प्रयोग में लाते हैं तो ये हमारी संख्या कहलाती है। आइए थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं, है ना। देख लेते हैं परिभाषा क्या कहती है। सभी 10 अंकों को, देखिए सभी 10 अंकों को, सभी 10 अंकों को समूह के रूप में एक साथ प्रयोग में लाने से संख्या प्राप्त होती है। आइए अब आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो मेरा पॉइंट कहता है। देख लेते हैं क्या है। अगला पॉइंट है नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। आइए देखते हैं क्या कहता है। नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। आइए इसे हम लोग कहते हैं संख्या निरूपण पद्धति। देखिए संख्या निरूपण पद्धति में सबसे पहले हम लोग किन बातों का ध्यान रखते हैं, हम ये जान लेते हैं किसी भी संख्या को लिखते समय हम संख्या को दाईं ओर से, कहां से? दाईं ओर से, राइट साइड से कहां की ओर लिखते हैं? बाईं ओर या लेफ्ट साइड की ओर लिखते हैं। बाईं ओर, या इसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है ना।